गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं मैथ्स। तो लेसन 1 स्टार्ट करेंगे आज। तो लेसन 1 क्या है? अध्याय 1 में गणित का इतिहास, गणित के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक गणित। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आज। तो उसके प्रश्नावली 1 में पूरा गणित के इतिहास मतलब गणित की हिस्ट्री के बारे में है कि क्या क्या किसने खोज किया है। हमारे मेनली इसमें फोकस करेंगे भारतीय गणित के इतिहास, भारतीय इतिहास पे, क्योंकि गणित का इतिहास बहुत ही 20,000 वर्षों पुराना है। पुराने ज़माने में से ही गणित का इतिहास चला आ रहा है। पहले जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृति में देखे होंगे, उसका जो भवन निर्माण था उसमें कई प्रकार की आकृति, ज्यामितीय आकृतियाँ बनी थी, उनका समकोण में बना हुआ था। तो उस समय भी गणित था, लेकिन इतना व्यापक रूप में नहीं था। तो हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शून्य का आविष्कार। तो गणित में जो शून्य होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दार्शनिक पद्धति में तो शून्य का आविष्कार किसने किया था, ये अगर क्वेश्चन आता है तो शून्य के आविष्कार का जो श्रेय है उसको किसको जाता है? संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे पाणिनि ऋषि 500 ईसा पूर्व, तथा पिंगल को शून्य का आविष्कार के जनक माने जाते हैं। तो ये नाम याद रख लेना। और कई वैज्ञानिक हैं उनका भी नाम लिया जाता है, लेकिन ये पाणिनि ऋषि और जो पिंगल ऋषि थे वो याद रखना, ठीक है। उसके बाद है अंक पद्धति, नंबर सिस्टम जो होता है। तो हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? दार्शनिक पद्धति। और ये शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, ये याद रखना। ये दार्शनिक पद्धति भी कहाँ की है? भारत की है। भारत में हुआ है इसका आविष्कार, दार्शनिक प्रणाली। अंक गणित क्या होता है? अंक नंबर सिस्टम मतलब नंबर को किस रूप में प्रदर्शित किया जाए, उसका वर्णन किस रूप में किया जाए। जैसे हम लोग गणित में लिखते हैं 1 2 3 गिनती पढ़ते हैं, 3 4 5 6। तो हमारी पद्धति कौन सी है? दार्शनिक पद्धति, जिसमें दार्शनिक मतलब क्या? 10, आधार 10 है। 10 संख्याओं से मिलकर पूरा संख्या बनता है। 10 अंक होते हैं 1 से लेके पूरा 9 तक, और उसमें 0 भी शामिल है। 1 से लेके 9 और 0, तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10। तो ये 10 बेस है हमारी अंक प्रणाली का। अंक पद्धति यानी नंबर सिस्टम में हम लोग 1 से लेके 9 तक और 0 संख्या का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दार्शनिक पद्धति का यूज़ करते हैं। और दार्शनिक पद्धति में सभी अंक जो होते हैं उनका एक स्थानीय मान होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कोई भी अंक, कोई भी संख्या लिखेंगे तो इसमें प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है। जैसे कि ये वाला क्या है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा। इस प्रकार जब भी दार्शनिक प्रणाली में कोई संख्या लिखते हैं हम लोग, तो उनका क्या होता है? प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रत्येक संख्या का क्या होता है कि स्थानीय मान होता है, याद रखना। तो स्थानीय मान है, जैसे इकाई है तो उसके लिए 1 है, दहाई में 10, सैकड़ा में 100। 1 लिखा है मतलब अगर इसको अलग करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? सैकड़ा में 1 है मतलब 100 प्लस 10 प्लस 0, इस प्रकार से। तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो स्थानीय मान समझ आ गया होगा। स्थानीय मान होता है किसी भी संख्या का प्रत्येक अंक का एक अलग से मान होता है, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय मान। तो दार्शनिक पद्धति ये याद रखना, इसकी भी खोज भारत ने ही दिया है। दार्शनिक प्रणाली भारत में ही है ना, जिसमें आधार क्या है? 1 से लेके 9 तक, मतलब या फिर लिख सकते हो 0 से 9, 10 अंकों का आधार से बना है दार्शनिक पद्धति, जिसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो पढ़ते हैं। फिर है अंक गणित, गणित की वह शाखा जिसमें जो ज्ञात संख्याएं होती है या फिर अंकों का अध्ययन करते हैं। सिर्फ इसमें ज्ञात अंक गणित नाम से स्पष्ट है, अंकों से मिलकर जो भी ऑपरेशन, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कुछ भी ऑपरेशंस है अंकों से संबंधित, सिर्फ अंक यूज होंगे, उसको क्या कहेंगे? अंक गणित। और अंक गणित में जो शून्य है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। शून्य का एक गुण याद रखना कि शून्य को किसी भी संख्या में अगर जोड़ दोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। अगर शून्य से किसी संख्या का गुणा करोगे तो क्या आता है? शून्य आता है। घटाओगे तो भी वही संख्या प्राप्त होती है, ये याद रखना। भाग दोगे तो किसी भी संख्या से अगर शून्य को भाग दे दोगे, जैसे कि 0 को अगर 2 से भाग दोगे तो
अनंत मान आता है, कुछ भी आ सकता है, इसका मान अभी तक नहीं निकला है। 0/0 क्या होता है ये अभी तक नहीं पता। तो शून्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था और उनका श्रेय पाणि ऋषि और पिंगल ऋषि को जाता। तो अंक गणित में क्या करते हैं, नंबर सिस्टम के जितने भी अंक होते हैं, रियल नंबर्स या फिर जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात होती है, उनका अध्ययन किया जाता है अंक गणित में। और बीज गणित में अव्यक्त राशि, बीज राशि जो बोलते हैं, जिसका मान हमको शुरू में पता नहीं होता, जैसे कि अगर x y = 12 लिख दे, x + y = 12, तो यहाँ पर क्या होगा, x और y का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हल करेंगे तो आगे मान निकल सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, बीज गणित। जिसमें कोई अव्यक्त राशि हो, इस अव्यक्त राशि को क्या कहते हैं, बीज राशि, और इसके गणित को क्या कहते हैं, बीज गणित। तो बीज गणित और अंक गणित में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो राशि होती है उसका मान हमें शुरू में पता नहीं होता, और यहाँ पर केवल नंबर, जो ज्ञात संख्याएं होती हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। तो बीज गणित का नाम जो वैज्ञानिक दिए थे या गणितज्ञ हैं, पृथुदक स्वामी, इन्होंने बीज गणित नाम दिया है। तो पृथुदक स्वामी 1860 ईसा पूर्व, ये गणितज्ञ का नाम याद रखना, जिन्होंने बीज गणित शब्द दिया था। फिर है रेखा गणित, या फिर इसको ज्यामिति बोलते हैं। जितने भी गणित में आकृतियाँ होती हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ, त्रिभुज, रेखा, रेखाखंड, आयत, वर्ग, ये सभी किस में आते हैं, रेखा गणित में। उनका अध्ययन किया जाता है रेखा गणित के अंतर्गत, ज्यामितीय रचनाएं जितने भी है उनका। फिर आता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है तो उनके कोणों, उनके जो कोण होंगे और उनके भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किस में किया जाता है, त्रिकोणमिति में, ये याद रखना। ये सभी गणित के पार्ट हैं, मतलब गणित की शाखा है। गणित पढ़ोगे तो अंक गणित का अलग होगा, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, कोई भी त्रिभुज है तो उनके कोण और ये जो भुजा है, भुजा और कोण दोनों के बीच संबंध को पढ़ते हैं। इसमें जया यानी कि साइन थीटा करके पढ़ोगे, जया, कोजया, कोसाइन, ये सब क्या है, बीज गणित। मतलब ये सब क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। तो ये साइन = क्या होता है, भुजा का अनुपात। तो इसमें भुजा और कोण दोनों का जो संबंध होता है उसको पढ़ते हैं किसमें, त्रिकोणमिति में, ये याद रखना। उसके बाद है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय बोधायन ऋषि ने दिया था। इसको आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। जैसे बोधायन प्रमेय होता क्या है, कोई आयत है, ये मान लो एक आयत है, तो इसके विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है उस पे बने वर्गों की संख्या, इसमें जो वर्ग बनेंगे, इस रेखा पे जो वर्ग बनेगा उसकी संख्या, वर्गों की संख्या इन दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की संख्या के योग के बराबर होता है। ये है बोधायन प्रमेय। वर्गों की संख्या, उसके विकर्ण पर बने वर्गों की संख्या शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की संख्या के योग के बराबर होता है। इधर वर्ग अगर बनाओगे तो ये वाला जो वर्ग की संख्या है इन दोनों वर्गों के संख्या के योग के बराबर होता है। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज, अब ये हम जानते हैं कि आयत का जो विकर्ण होता है, आयत को दो समकोण त्रिभुज में बांटता है। तो ये वाला क्या है, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा, और ये वाला एक समकोण त्रिभुज। तो जब इसको हम लोग आयत के लिए पढ़ते हैं तब इसको क्या कहते हैं, बोधायन प्रमेय। लेकिन जब हम समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर, सिर्फ समकोण त्रिभुज लेंगे, तब क्या कहेंगे, इसी को पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय पे यहाँ पर विकर्ण बोला था, विकर्ण के वर्गों की संख्या यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण। समकोण में क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण के वर्ग का योग क्या होता है, आधार और लंब के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण के वर्ग का योग होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग का योग, या फिर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है कर्ण का वर्ग। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। कब, जब समकोण त्रिभुज में पढ़ोगे तब। लेकिन बोधायन प्रमेय कब है, जब आयत के रूप में पढ़ोगे। तो आयत के विकर्ण पर बने वर्गों की संख्या उसके शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की संख्या के योग के बराबर होता है। यही है क्या, बोधायन प्रमेय। इसको सुलभ प्रमेय भी बोला जाता है। और गणित में आप लोग जानते होंगे सूत्र क्या होता है, किसी भी
समस्या को हल करने के लिए एक संक्षिप्त में सूत्र बनाया जाता है, फार्मूला। कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई ऑपरेशन है उसको फार्मूले के रूप में लिखा जाता है ताकि वह आसानी से हल किया जा सके। अब इसके बाद है पाई। पाई इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखना, परिधि बटे व्यास होता है। पाई का मान कहाँ से आया है, परिधि में व्यास का भाग दे दोगे तब आता है पाई का मान, ठीक है। और पाई का मान 3.1416। ये सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने, ये याद रखना। पाई का जो मान होता है 3.14 सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। पाई भी पढ़ोगे तो पाई भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मान तो यहाँ तक 4 स्थानों तक ही लिखा है, ये तो अनंत तक है। पाई का मान अभी तक पूरा कोई नहीं निकाल पाया है। पाई क्या है, उसका मान अनंत तक है, जितना डिवाइड करते जाओगे निकलता ही नहीं है। तो ये दशमलव के सिर्फ 4 स्थानों तक बताया था आर्यभट्ट ने, वो आज भी सही है, यही मान यूज़ करते हैं। तो ये याद रखना, पाई का सर्वप्रथम मान किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। फिर आता है कूटांक। कूटांक का मतलब होता है कूट अंक, मतलब संख्याओं को, कोई भी संख्या है उसको अक्षर या फिर वर्ण के रूप में प्रदर्शित करना। संख्या को अक्षर या फिर वर्ण के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, कूटांक। कोई भी संख्या है उसको अक्षर के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, कूटांक। और कूटांक की एक पद्धति होती है वर्णांक पद्धति, जिसको दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का जो आर्यभट्टी ग्रंथ है उसमें वर्णांक का वर्णन कहाँ मिलेगा आप लोगों को, आर्यभट्टी ग्रंथ के गीतिका पाद में है। अध्याय का नाम है गीतिका पाद, ग्रंथ के गीतिका पाद अध्याय में। तो वर्णांक जो है क्या है, संख्याओं को अक्षर के रूप में वर्णित करने की एक पद्धति है, वर्णांक पद्धति, जिसमें हम क्या करते हैं, संख्या को अक्षर के रूप में लिखते हैं। जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो उसको अक्षर के रूप में लिखने के लिए वर्णांक पद्धति का यूज़ किया जाता था। तो उसको किसने बताया था, आर्यभट्टी ने अपने ग्रंथ गीतिकापाद, ग्रंथ के गीतिकापाद अध्याय में इसका वर्णन किया है वर्णांक पद्धति का। उसमें कुछ अक्षर है जैसे मात्रा है अ, ई, इनके लिए एक अलग से अंक दिया था 1, 10 की घात 0, इस प्रकार से। क, ख, ग, इसके लिए क के लिए 1, ख के लिए 2, म तक पूरा, क से लेके म तक पूरा 1 से 25 तक के। फिर या के लिए दिया था 30, या र के लिए 40, ल के लिए 50, इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के लिए एक अंक दिया था। इन्हीं अंकों को अगर बड़ा अंक है उसको क्या करते थे, शब्दों में व्यक्त करते थे, उसी को कहते हैं वर्णांक पद्धति। तो इसको अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो गूगल में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो पहले इसका यूज़ किया जाता था। तो ये याद रखना, सिर्फ वर्णांक पद्धति आर्यभट्टी ग्रंथ के गीतिकापाद के अध्याय में लिखा गया है, और इसका मतलब क्या होता है, संख्या को अक्षर के रूप में व्यक्त करना। फिर ये वाला आर्यभट्ट ने जो ग्रंथ लिखा था उसका क्या नाम है, आर्यभट्टी है। तो ये वैज्ञानिक या फिर गणितज्ञ के नाम हैं, और ये उनके रचना हैं, उनके रचनाएं हैं। ये याद रखना कौन सा ग्रंथ लिखा था किसने, तो आर्यभट्ट ने लिखा था आर्यभट्टी ग्रंथ। भास्कराचार्य ने लिखा था लीलावती सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती में शून्य के बारे में लिखा गया है। फिर ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत, जो ब्रह्मगुप्त ऋषि थे उन्होंने लिखा था ब्रह्मस्फुट का सिद्धांत, और इसमें अंक पद्धति के बारे में बताया गया है। ब्रह्मगुप्त ने जो लिखा था ब्रह्मस्फुट का सिद्धांत, उसमें किसके बारे में है, अंक पद्धति के बारे में। वराहमिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांत दिया था। एक ये बुक का नाम है ना, इनकी रचनाएं हैं। पंच सिद्धांत नाम से एक बुक है, वराहमिहिर द्वारा लिखा गया। तो ये याद रखना, और इसने किसकी रचना की है वो याद रखना। तो पंच सिद्धांत में त्रिकोणमिति के बारे में भी लिखा गया है। फिर भारती कृष्ण तीर्थ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, इन्होंने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो भारती कृष्ण तीर्थ थे, उसने किसकी रचना की है, वैदिक गणित, जिसमें 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, इसी के आगे अध्ययन करेंगे कि वैदिक गणित द्वारा गणित को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो संख्या है उनको शब्दों के रूप में लिखा जाता था, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है इसका उपयोग, तो इसको भी याद रख लेना थोड़ा सा। जैसे कि 10 की घात 11 को न्यूनतम लिखा जाता है, 10 की घात 21 को उत्संग लिखा जाता है, 10 की घात 31 को हेतुहिलम लिखा जाता है, 10 की घात 41 को नेत्रवाधम लिखा जाता है और 10 की घात 51 को तल्लक्षणा। ये याद रखना बस। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1.2।